हेलो गाइस, यार आज हम बात करने वाले हैं चाइना का क्या रिएक्शन है पबजी बैन के ऊपर। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ चाइना ने क्या बोला है। दैट रिस्पॉन्डिंग टू अ क्वेश्चन ऑन इंडियाज फ्रेश बैन ऑन अ चाइनीज ऐप एट अ कॉमर्स मिनिस्ट्री ब्रीफिंग, spokesman Jiao Feng said that the Indian side abused the concept of national security, देख रहे हो guys, and adopted discriminatory restrictive measures against Chinese company violating relevant World Trade Organization rules. China argues India to correct its wrong practices. भैया अब हमें ना इसमें ये बताओ कि हमने अपने कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी अब्यूज कैसे करें हैं, ठीक है। हमने क्या करा, आप लोगों की चाइना ने जो स्पीच दी थी उसमें उन्होंने साफ साफ बोला था कि आप सबसे पहले जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने जो लाइन ऑफ ऑर्डर है वो क्रॉस करी थी और हमारे चाइनीज सोल्जर्स को प्रवोक किया, जिसकी वजह से हाथापाई हुई है। बट गाइज ऐसा कुछ नहीं है। तब भी लोग बोल रहे हैं कि तुमने नेशनल सिक्योरिटी का अब्यूज किया है और बोला है कि डिस्क्रिमिनेटरी रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स लिए हैं चाइनीज कंपनी के अगेंस्ट। भाई अब आप इतना बताओ कि हम अगर कोई इंफॉर्मेशन पास हो रही है या कुछ हो रही है और जब तुमने यहाँ तक बोल दिया है कि प्रवोक कर रहे हैं, तो भैया हम डिस्क्रिमिनेटरी मेजर्स यूज ना करें तो क्या करें। नहीं, अपनी नेशनल सिक्योरिटी नाम की भी तो चीज होती है। फिर ये बोलते हैं कि तुमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को तुमने वॉयलेट किया है। भैया एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का तुम्हारा लाइसेंस एग्रीमेंट है ना, वो तब तक होता है जब तक कंट्रीज के बीच में लाइक फ्रेंडशिप रहती है, ट्रस्ट रहता है। एक बार के लिए वो खत्म हो जाता है ना, ये लाइसेंस एग्रीमेंट तो कुछ नहीं है, क्योंकि सिटीजन्स की सिक्योरिटी इज द, जो एक कंट्री है ना उसकी जो एक प्राइम मिनिस्टर है, जो गवर्नमेंट है, उसकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है सिटीजन्स की सिक्योरिटी। अगर हम वो ना करें तो हम क्या करें। और फिर बोलता है कि चाइना आर्ग्यूज इंडिया टू करेक्ट इट्स रॉन्ग प्रैक्टिसेस। भाई मुझे नहीं लगता इंडिया ने इसमें कोई भी रॉन्ग प्रैक्टिस करी है, ठीक है ना। अब चाइना बोलता है चाइना इंडिया इकोनॉमिक एंड ट्रेड कॉर्पोरेशन इज म्यूचुअली बेनिफिशियल एंड विन एंड विन। हम एक बात बताओ, इकोनॉमिक कनेक्शन कैसे कर लें भाई तुम लोगों के साथ, ठीक है। बॉर्डर पे जो लोग लड़ रहे हैं, तुम्हें उससे ज्यादा अपने इकोनॉमिक, उससे ज्यादा अपना फायदा दिख रहा है भाई। जो फायदा एक बार के लिए तभी हो सकता है, तभी कंट्री में डेवलपमेंट हो सकता है, अगर जो लोग लड़ रहे हैं ना बॉर्डर पे, अगर वो एक बार सही हो, अगर सारी चीजें वहां पर ठीक हो, तभी कंट्री में डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। अब इसमें लिखा कि एट अ सेपरेट चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ब्रीफिंग, spokesperson Yua Chainyoung in her reaction to the ban on Chinese apps said, by banning these high-tech, easy-to-use and popular apps, the Indian side is sacrificing. Please, you know इस word को देखो. The Indian side is sacrificing first and foremost the rights and interests of the Indian users and damaging those of Chinese companies. तो गाइज मैं आपको बता दूं कि कोई भी इंडिया ने सेक्रीफाइस नहीं करे हैं राइट्स। अगर वो एक गेम लाए, पबजी हटाया, फौजी लिया है वो, अब तुम लोग बोलोगे फौजी बैटल रॉयल नहीं है, कोई ऐसा गेम नहीं है। भाई बहुत गेम है दुनिया में, बहुत गेम है, गेम की कमी नहीं पड़ रही है, वो लोग खेल लो, मैंने अपने पहली वीडियोस में भी बताया। और एक और बात, हम इतने हाई टेक और इजी टू यूज वगैरह ऐप है ना, हमारे कंट्री में भी बहुत इंजीनियर्स हैं, बहुत गेमिंग कम्युनिटीज हैं, हमें भी ऐप्स बनाने आते हैं, हम भी बना लेंगे और उन्हें पॉपुलर करना हमें भी आता है, क्योंकि हमारी कंट्री के लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट की एक बार के लिए बात मान लेते हैं। और अगर चाइनीज कंपनी का डैमेज करने की बात आती है ना, भैया तुम लोग हमारे सोल्जर को मार रहे हो, हम तुम्हारी इकोनॉमी ना गिराएं, हम तुम्हारे जो चीजें हैं वो डैमेज ना करें, भैया क्या लोगे अब। नहीं, हमारे भी कुछ तो है ना, हमारी कंट्री की वैल्यू एक बार के लिए कुछ तो है। फिर ये लोग बोलते हैं कि she also noted that US State Department on the same day cited New Delhi's ban and called on other countries to join India to join the Clean Network program. I wonder if this connection or coordinate between India and US on this issue. She claimed it knows fully well whether the US is clean or dirty when it comes to US policies and practices. अब इसमें ये लोग डर्ट बॉक्स को मेंशन कर रहे हैं, डर्ट बॉक्स, प्रिज्म, इरियंट हॉर्न, मस्कुलर एंड अंडर सी केबल टैपिंग। तो मैं बता दूं, अगर कोई कंट्री डर्ट बॉक्स यूज कर रही है अपनी कंट्री के फायदे के लिए, तो दैट्स यू नो, डर्ट बॉक्स बेसिकली एक टावर होता है। अगर वो प्लेन में एक टावर है तो ना वो डिटेक्ट कर लेता है कि कितने मोबाइल्स के लोग सस्पेक्ट ढूंढ रहे हैं,
तो उससे रिलेटेड ये चीज़ है। तो गाइस इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अगर वो ये सब हो रहा है, अगर वो यूज़ कर रही है तो इसमें कोई बात नहीं है। इसमें इन्होंने एक और चीज़ मेंशन करी है कि इंडिपेंडेंस इज सो प्रेशियस, वी होप दैट द इंडियन साइड विल स्टिक टू इट। इसमें भैया क्या कहना चाह रहे हो? नहीं, कहना क्या चाह रहे हो कि हम लोगों की जो इंडिपेंडेंस है, हमें पता है हमें बहुत प्रेशियस है, बट तुम लोगों का इससे क्या लेना देना? ये तो डायरेक्ट ही बोल रहे हैं कि नहीं, मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, बट इस पे मेरा रिव्यू ये है कि ये डायरेक्ट खुद बोल रहे हैं कि हम कुछ कर सकते हैं तुम्हारे इंडिपेंडेंस को लेके, या फिर ये कुछ और अगर तुम अपनी इन्होंने ये भी बोला है कि अगर तुम अपनी गेमिंग कम्युनिटी को, पबजी को हटाया तो तुम लोग 100 साल पीछे चले गए हो, 10 साल पीछे चले गए हो गेमिंग कम्युनिटी में। तो गाइस ऐसा नहीं है, हमारी भी गेमिंग कम्युनिटी है, हम भी उसे मैनेज करना, हमारी कंट्री भी उसे जानती है, हमारी कंट्री ने भी गेमर्स को, स्टूडेंट्स को काफी अपॉर्चुनिटी दी है। और इसमें लिखा है द ग्रेट इंडियन पोएट टैगोर इज वेरी पॉपुलर इन चाइना। अब भैया तुम्हारे ठीक है, जो चीज सही होगी वो पॉपुलर होना बनता है, जो चीज सही होगी वो पॉपुलर होना बनता है। अगर तुम लोग ये कह रहे हो कि जो चीज हमारे इंडिया ने सही करी है, अगर वो तुम्हारी कंट्री में पॉपुलर है तो बहुत अच्छी बात है। जो तुम लोगों ने, तुम्हारा जो आर्ट वर्क है, तुम्हारा जो कंट्री का आर्ट वर्क है, और लाइक हमारे कंट्री से भी तुम्हारी कंट्री में टूरिस्ट वगैरह सब आते हैं, तो जो तुम्हारी कंट्री में पॉपुलर है वो हमारी कंट्री में भी अच्छा माना जाता है। बट हर चीज एक लेवल के बाद आके अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो गाइस बस इतनी थी आज की वीडियो। अगर लाइक आपको मेरे पॉइंट्स, मेरे रिव्यूज सही लगे हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल सब्सक्राइब इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।